और अब आगे बढ़ते हैं। एबीपी गंगा के पास ब्रज क्षेत्र में सपा रालोद के उम्मीदवारों से जुड़ी एक बड़ी खबर है। आगरा की 2 सीटों पर रालोद के प्रत्याशी का लड़ना तय है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। फतेहपुर सीकरी और आगरा ग्रामीण क्षेत्र रालोद के कोटे में है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारियां आपको दे रहे हैं। खैरागढ़ पर प्रत्याशी किसी का और सिंबल दूसरे का, इस पर भी विचार हो रहा है। तो सूत्रों के हवाले से अहम जानकारियां। मथुरा सदर छोड़ बलदेव, गोवर्धन, माट और छाता सीट आरएलडी के खाते में जाना तय है। तो ये कुछ बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां कुछ सीटों पर पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं वो तय हो गए हैं। सूत्रों के हवाले से एबीपी गंगा के पास ये बड़ी जानकारी है। ब्रज क्षेत्र के अंदर सपा और रालोद के प्रत्याशी का लड़ना तय है। और नितिन उपाध्याय हमारे संवाददाता आगरा से जुड़ चुके हैं। बिल्कुल, तो इस वक्त 2 संवाददाता हमारे मौजूद हैं। अनुभव शुक्ला लखनऊ से लगातार हमारे साथ बने हुए, नितिन उपाध्याय आगरा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, ये सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन ये कह सकते हैं कि पुख्ता खबर है, क्योंकि एबीपी गंगा लगातार इस पर नजर बनाए हुए था और अब जानकारी मिल रही है कि सपा रालोद के उम्मीदवार जो फॉर्मूला तय कर रहे थे उसके हिसाब से आगरा की 2 सीटों पर रालोद के प्रत्याशी लड़ सकते हैं। इस तरीके की खबर सामने है। आपके पास इसको लेकर क्या अपडेट है, क्या जानकारी? देखिए, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन है और उसमें जिस तरह से जो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उस पर लंबे समय से एक्सरसाइजेस दोनों दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे थे, लेकिन आज में उसका औपचारिक ऐलान हो सकता है। और ऐसे में एबीपी गंगा के पास जानकारी है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ब्रज क्षेत्र में खासा प्रभाव रखने वाली जो आरएलडी है उसकी जो वो कौन कौन सी सीटें उसको मिलेगी, उसमें जो जानकारी निकल कर सामने आई है कि आगरा में 9 विधानसभा सीट हैं, लेकिन फतेहपुर सीकरी और आगरा ग्रामीण जाट बावली सीट है और वहाँ आरएलडी लंबे समय से दावा पेश कर रही है, तो वो उनके खाते में जाती दिख रही है। एक सीट और है खैरागढ़ में कहा जा रहा है कि अगर कि सिंबल अगर समाजवादी पार्टी का होगा तो आरएलडी का प्रत्याशी होगा, या आरएलडी का सिंबल होगा तो कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का होगा। तो कुल मिला के इस तरह का भी फॉर्मूला चल रहा है। इसके साथ ही मथुरा सदर सीट छोड़कर जो माट सीट पर संजय लाटर है, समाजवादी पार्टी के एमएलसी, उनको आरएलडी के कोटे से लड़ाया जा सकता है। इसके साथ ही जो बाकी जो 3 सीटें हैं, जो छाता है, जो बलदेव है और जो गोवर्धन है, वह आरएलडी के जो चुनाव चिन्ह है उस पर आरएलडी के प्रत्याशी उतरेंगे। जानकारी हमें यह मिली है कि करीब 40 सीटों पर यह बातचीत हुई है, दोनों तरफ से इस पर सहमति बनी है, लेकिन 32 सीटों पर आरएलडी के चुनाव चिन्ह हैंडपंप पर उम्मीदवार उतरेंगे। करीब 7 से 8 सीटें ऐसी हैं जहां यह हो सकता है कि आरएलडी का प्रत्याशी हो, चुनाव चिन्ह समाजवादी पार्टी का हो, या समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हो, चुनाव चिन्ह आरएलडी का हो। इस तरह की पूरी जो कवायद देखने को मिल रही है। और अब यह भी है कि एक पूरे 403 सीटों का कहा जाए फॉर्मूला निकलकर सामने नहीं आएगा, चरणबद्ध तरीके से फेज वाइज जो लिस्ट आएगी। तो आज और कल में जिस तरह से जो लगातार संभावना बनी हुई है कि कभी भी लिस्ट समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन की आ सकती है, तो उसमें जो 58 और प्लस 55 2 फेजेस की जो सीटें हैं उसमें देखना यह है कि आरएलडी को कितनी सीटें मिलती हैं, लेकिन सहमति पूरी तरह से बनी है। और सबसे पहले पश्चिम यूपी में फर्स्ट फेज का चुनाव है, तो ऐसे में जयंत चौधरी की पार्टी को लेकर मंथन गहन हमें देखने को मिल रहा है। गहन मंथन यहां पर किया गया और शायद यही वजह है नितिन कि इस तरीके का फॉर्मूला भी तय किया जा रहा है कि सिंबल किसी और का और कैंडिडेट किसी और का। हालांकि देखना होगा कि आज शाम तक जो लिस्ट आती है उसमें क्या रणनीति अपनाई गई है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए।